Everyone, today we will start chapter number 6, changes around us. Most of the things around us are changing with the passage of time. हमारे आसपास की अधिकांश चीजें समय बीतने के साथ क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं. Some of these changes are growth of plants and animals. कुछ चीजें हैं जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मतलब प्लांट्स की वृद्धि मतलब पौधे और जानवरों की क्या होती रहती है? जीवन में वृद्धि होती रहती है. अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट समय का अदल बदल. बर्निंग ऑफ फ्यूल मतलब ईंधन का जलना. कुकिंग ऑफ फूड खाना पकना. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना. रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग लगना. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड सो ऑन. ये सभी क्या है? और बीजों का अंकुरित होना. ये सभी परिवर्तन हम देखते रहते हैं. दीज चेंजेस में भी टेम्परेरी और परमानेंट. ये जो सभी चेंजेस होते हैं वो या फिर कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं या कैसे होंगे? परमानेंट होते हैं, हो सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज परमानेंट चेंज. जो एनिमल और प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या है? परमानेंट है. अगर वो उनकी ग्रोथ बढ़ गई तो क्या उसकी घटेगी? क्या नहीं घटेगी. बट क्या अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट इज टेम्परेरी चेंज. और जो दिन का जो अदल बदल है वो चेंज हो सकता है. आप लोगों ने देखा भी होगा. अ टेम्परेरी चेंज has its effect on a thing for a short duration of time or until the condition are not changed. क्या है? जो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं वो क्या कहते हैं? वो थिंग्स जो वस्तुएं रहती हैं वो समय के शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होती हैं? चेंज होती हैं. ठीक है. और जो उनकी कंडीशन होती है वो चेंज्ड नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल वेट क्लॉथ्स विल रिमेन वेट अंटिल दे आर नॉट ड्राई. क्या है? गीले कपड़े तब तक गीले रहेंगे जब तक वे सूख नहीं जाते हैं ना. A balloon when blown up remains in its inflated shape until the air is not squeezed. और क्या एक गुब्बारा जब फुलाया जाता है तब तक अपनी फुलाई हुई आकार में रहता है जब तक कि वो हवा के साथ क्या नहीं निचोड़ा ना जा सके. ठीक. सिमिलरली when you squeeze a piece of foam and release it will regain its original shape soon. क्या है? जब आप फोम को के टुकड़े को निचोड़ते हैं और इसे फिर क्या कर देते हैं? छोड़ते हैं तो यह जल्दी ही अपने जिस शेप में था ओरिजिनल शेप में प्राप्त कर लेगा. ठीक है. वो ओरिजिनल शेप अपनी प्राप्त कर मतलब जिसमें था वो उसी में आ जाएगा. ऑन द अदर हैंड अ परमानेंट चेंज कम्प्लीटली अल्टर द थिंग. एज व्हेन कोल इज बर्न जब कोल को जलाया जाता है इट विल नेवर रिगेन. इसको फिर बाद में नहीं प्राप्त किया जा सकता. एन एडल्ट पर्सन कैन नेवर बिकम अ बेबी. और जो एडल्ट पर्सन है वो कभी भी क्या नहीं बन सकता? बेबी नहीं बन सकता. अ रिपेंड फ्रूट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इन अ रॉ फ्रूट्स. और जो क्या है? जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनको भी आप कच्चे फ्रूट्स में नहीं चेंज कर सकते. एंड सो ऑन. और बाकी सभी. अब आएंगे हम रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस. ठीक है. जिन्हें हम वापस ला सकते हैं और जिन्हें हम वापस नहीं ला सकते. उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. क्या हम एक बलून लेंगे और उसको फुलाएंगे. ठीक है. क्या ये टेक सम डो और क्ले एंड रोल इट. कुछ हम आटे का डो लेंगे और मिट्टी का तो उसे हम रोल करेंगे. टेक अ पीस ऑफ अ पेपर एंड फोल्ड इट इन अ बोट. हम एक पेपर का पीस लेंगे और उसे फोल्ड करके क्या इन बोट बना लेंगे. टेक सम आइस एंड लेट इट मेल्ट. और हम क्या लेंगे? आइस लेंगे और उसे मेल्ट होने देंगे. एंड लेट इट मेल्ट. क्या होती है? पिघल जाएगी. टेक अ स्पून ऑफ सॉल्ट एंड
Mix it in a glass of water. Take some woolen yarn and knit it in a fabric. हम कुछ वूलन लेंगे, ऊन लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको बुनकर एक फैब्रिक बनाएंगे. टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट. और एक हम रबर लेंगे, उसको हम स्ट्रेच करेंगे. तो देखिए आप, डू यू नो व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज चेंज. क्या आप जानते हैं कि इन सभी पर जो सभी ये चेंजेस हैं, क्या ये आम है. इन ऑल दीज डिस्कस्ड चेंजेस द अपोजिट चेंज कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, हम अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे. आफ्टर स्क्वीजिंग बलून इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. क्या है, हम उसको जब हम बलून को ब्लो करेंगे तो हम उसको निचोड़ के क्या उसके ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं. द रोल्ड डो कैन बी कन्वर्ट इनटू अ बॉल. हम इसको बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं. द पेपर वुड कैन बी अनफोल्डेड इनटू द पेपर. जो हमने पेपर की बोर्ड बनाई है उसको हम अनफोल्ड करके उसको एक पेपर में बदल सकते हैं. द वाटर ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग आइस कैन बी कन्वर्ट इनटू आइस आफ्टर फ्रीजिंग. क्या है, हम उसको जो वाटर हमने मेल्ट की, जो हमने आइस मेल्ट की है ना, उसको हम आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. फ्रीजिंग के बाद इसको हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सॉल्ट एंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर. जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है. वूल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अननाइटिंग द पीस ऑफ फैब्रिक. और जो हमने जो वूल प्राप्त किया है उसको हम इसको अननाइटिंग करके, मतलब जो उसको खोल देंगे, जो हमने बुना था उसको हम ओपन कर खोल देंगे उसको. तो ये क्या हो जाएगा, एक जो इस पीस के जो फैब्रिक है वो किस में आ जाएगा, वुलन में आ जाएगा. वूल कैन बी ऑब्टेन, हम वूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अननाइटिंग द पीस ऑफ फैब्रिक. ठीक है, अननाइट करके फैब्रिक के पीस को. रबर बैंड रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज एज इट इज रिलीज्ड. हम उसको छोड़ देंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. तो अब देखिए आप, ऑल दीज चेंजेस कैन देयरफॉर बी इजीली रिवर्स्ड. जो ये सभी जो चेंजेस हैं वो इजीली रिवर्स्ड हो जाते हैं. ठीक है, हो सकते हैं. Thus, these types of changes are known as reversible changes. इस प्रकार इस प्रकार के चेंजेस को हम किसके नाम से जानते हैं, रिवर्सेबल चेंज. Therefore, a change is said to be reversible if the substances can brought back to its original form by reversing the condition. इस कंडीशन की जो रिवर्स से क्या है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, वो कोई भी सब्सटेंस है वो इट्स सेड टू बी रिवर्सेबल. हम तब बोलेंगे कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी थिंग है, वो अपने ओरिजिनल शेप में लौट सकता है. ठीक है, इस कंडीशन क्या है, a reversible change is shown by two opposite half arrows between the initial condition and final condition of the substance. For example, किससे शो करवाते हैं, टू अपोजिट हाफ एरो से. ठीक है, जो कि इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन, सब्सटेंस की कंडीशन को बताता है. जैसे वाटर फ्रीजिंग करने पर वो आइस बन जाता है और आइस को आप हीट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वाटर. तो इसको इस टाइप के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. रिवर्सेबल चेंज कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड. जो रिवर्सेबल चेंजेस हैं वो कैसे हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. एग्जाम्पल, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड सी इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर्स. जो उदाहरण के लिए जो वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड सीज इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर्स. जो वाटर फ्रॉम बॉडीज लाइक रिवर्स एंड जो सी वाटर
टू फॉर्म, जो उसको हम वेपरेशन से वो क्या कर देते हैं, वो वेपर में हो जाता है। ठीक, दीज वाटर वेपर्स फ्रॉम क्लाउड्स, ये वाटर कहाँ से वेपर होता है, फ्रॉम क्लाउड से। When rain we get back water, और क्या है वो बारिश होने से ये क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। Thus the conversion of water clouds is reversible natural change, और thus इस प्रकार जो वाटर का कन्वर्शन है वो क्या है, वाटर एंड क्लाउड की, वाटर इनटू क्लाउड्स का मतलब, तो वो क्या है, एक रिवर्सेबल नेचुरल चेंज है। ठीक है, कंसीडर द केस ऑफ स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, हम एक कंसीडर क्या करेंगे, केस ऑफ, किसका केस लेंगे, एक स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। व्हेन स्ट्रेच स्प्रिंग इज रिलीज्ड, वो क्या होती है, रिलीज्ड, इट कम बैक इट टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो क्या वो ओरिजिनल शेप में आ जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड रिवर्सेबल चेंज, जो कि क्या है, मैन मेड रिवर्सेबल चेंज का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी, टेक अ स्प्रिंग एंड फिक्स इट विथ वन ऑफ इट्स एंड्स। हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग लेंगे, उसको हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे। सस्पेंड सम वेट ऑन इट्स फ्री एंड, और हम इसके क्या करेंगे, कुछ वेट इसके लास्ट में क्या करेंगे, इसके हम सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड एंड इट्स लेंथ ऑल्सो चेंज। क्या है, हम जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये क्या है, इसका लेंथ क्या है होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, लेंथ चेंज हो जाती है। नाउ रिमूव द वेट, हम अब वेट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो यू विल फाइंड दैट इट कम बैक्स इट टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो क्या होती है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। चेंज सोन बाय द स्प्रिंग इज रिवर्सेबल, इस प्रकार क्या है, ये चेंज जो चेंज शो हो रहा है वो क्या है, रिवर्सेबल है। स्प्रिंग का, जो स्प्रिंग के द्वारा जो चेंज शो हो रहा है, बता रहा है, वो क्या है, रिवर्सेबल। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस, burning of paper, bursting of balloon, cooking of vegetables, curding of milk, growth of plants and animals, ripening of fruits. Can you bring the original substances back in this change? क्या आप ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस, जो चेंज हो चुके हैं उनको क्या आप वापस ला सकते हैं। आफ्टर बर्निंग ऑफ पेपर, स्मोक एंड एस आर ऑब्टेन्ड, क्या है, पेपर के जलने के बाद स्मोक एंड एसेस ऑब्टेन्ड। कैन दीज सब्सटेंस बी कन्वर्ट इनटू पेपर, क्या ये सभी सब्सटेंस पेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सिमिलरली बर्स्ट बलून कैन नॉट बी ब्लोन अप अगेन, क्या है, जो फूट गया है बलून, उसको क्या आप दोबारा से उसको ब्लो कर सकते हो, नहीं। कुक्ड वेजिटेबल कैन नॉट बी कन्वर्ट इन रॉ वेजिटेबल्स, जो कुक्ड हो चुकी हैं, पक चुकी हैं वेजिटेबल्स, वो किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, रॉ वेजिटेबल्स में। ठीक है, कर्ड कैन नॉट बी चेंज इनटू मिल्क एंड सो ऑन, क्या है, जो कर्ड है वो किस में चेंज नहीं हो सकता, मिल्क में। ऑल दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, सच चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सेबल चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती वो जो रिवर्सिंग से रिवर्स्ड नहीं हो सकती कंडीशन, जो रिवर्सिंग कंडीशन के द्वारा रिवर्स नहीं हो सकती, उन्हें बोला जाता है इरिवर्सेबल चेंजेस। दीज चेंजेस आर ऑल्सो नेचुरल एज वेल एज मैन मेड, क्या है, ये चेंज कैसे भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी। राइपनिंग of fruits, growth of plants and animals are natural irreversible change, ये सभी होते हैं, जैसे फ्रूट्स का पकना, प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ होना, ये सभी क्या है, नेचुरल इरिवर्सेबल चेंजेस हैं। while burning of paper, bursting of balloon, cooking of vegetable and curding of milk are the man made irreversible change, ये सभी कौन से हैं, मैन मेड इरिवर्सेबल चेंजेस हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एक्टिविटी पर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस अराउंड योरसेल्फ एंड राइट वेदर दीज चेंजेस आर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, आपको बताना है इनमें से कौन चेंजेस रिवर्सेबल होंगे, कौन से इरिवर्सेबल। जैसे स्क्यूजिंग ऑफ लेमन,
a printed paper, cold milk to hot milk, slice of an apple, ठीक है, discharging of a battery, setting of cement, freezing of coconut oil, फ्लोरिंग ऑफ अ प्लांट। ये आपको बताना है कि कौन से रिवर्सेबल है और कौन से इरिवर्सेबल। तो ये आप कोशिश करिएगा, अगर आपको पता है तो यहाँ जो भी रिवर्सेबल हो तो आप उसको रिवर्सेबल पर टिक कर देना, और जो इरिवर्सेबल होगा वो आप उसको इरिवर्सेबल पर टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे हाउ टू ब्रिंग अ चेंज। ठीक है, यहाँ तक आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।